Now question number second. Give the geometric representation of 2x plus 9 is equals to 0 as an equation in one variable और in two variable. Same as it is, इसको भी one variable और two variable में represent करना है geometrically. So first of all write given equation. Given equation is 2x plus 9 is equals to 0. This is the given equation. x फाइंड आउट कर लीजिए पहले इसको. 2x इज इक्वल टू, इस 9 को इधर ले आओ, ट्रांसफर कर दीजिए -9. सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9/2. कैंसिल बाई 2 या डिवाइड बाई 2, देन वी गेट x इज इक्वल टू माइनस का 2 4 जा 8 और ये आ गया माइनस का 4.5. नाउ रिप्रेजेंट x is equals to -4.5 ज्योमेट्रिकली मीन्स XY प्लेन के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है. द हॉरिजॉन्टल लाइन x dash is x axis and vertical line y dash is y axis. Mark the point numbers 1 2 3 4 at equal space. 1 2 3 नेगेटिव वैल्यू आएंगी लेफ्ट हैंड के अंदर. वैल्यू ऑफ x -1 -2 -3 -4 एंड माइनस का 5. ये आ गया -1 -2 -3. नाउ आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, x इज इक्वल टू -4.5. अब देखिए यहाँ पे -4.5 x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, -4 और -5 के बीच में लाई कर रहा है. यहाँ पे ये मिडल में लाई कर रहा है -4.5. सो ये जो पॉइंट है ये हमारा -4.5 आ गया. अब इस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से. ये जो ग्राफ आ गया इट इज वन वेरिएबल, x इज इक्वल टू -4.5 की ग्राफ होगी. नाउ ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका. इसी का सेकंड पार्ट. अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट इन टू वेरिएबल्स एंड देन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली. सो टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर देंगे इसको हम. देखिए गिवन इक्वेशन इन वन वेरिएबल 2x plus 9 is equals to 0 इट इज़ गिवन. सो सेम उसी तरीके से आप x फाइंड आउट कर लेंगे. 2x is equals to -9, then x is equals to -9/2. सो x is equals to -4.5. अब इसको टू वेरिएबल रिप्रेजेंट कर दीजिए. अब y वेरिएबल मिसिंग है तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 0 into y is equals to -4.5. So a linear equation represent in one variable to two variables. This is the method of representation in two variables. यहाँ y वेरिएबल मिसिंग है तो y वेरिएबल को आप लिख देंगे 0 into y. देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको ट्रांसफर कर लीजिए. -4.5 0 into y प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस का 0 into y. अब इसकी ग्राफ ड्रा करनी है. ग्राफ ड्रा करने के लिए टू वेरिएबल्स में क्या करेंगे, आप टेबल प्रिपेयर करेंगे x और y. या वैल्यू ऑफ y पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिलती जाएंगी. y अगर 0 पुट करेंगे तब भी यही रहेगा x. y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देखिए रफली चेक कर सकते हो आप यहाँ पे. इसके अंदर अगर हम x इज इक्वल टू गिवन है -4.5 इंटू 0 इंटू माइनस का 0 इंटू y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x क्या आ जाता है, देखिए -4.5 माइनस में 0 इंटू 1 और 0 इंटू 1 मीन्स 0. और जब किसी वैल्यू में से 0 माइनस करोगे तो वैल्यू एज इट इज़ रहेगा, यानी x एज इट इज़ रहेगा. y 1 पुट करने से x आ गया माइनस का 4.5. y अगर 2 पुट करेंगे तब भी x की वैल्यू -4.5 ही रहेगी. नाउ रिप्रेजेंट दीज पॉइंट्स इन XY प्लेन. अब इसको XY प्लेन में रिप्रेजेंट कर दीजिए.
ये एक्स ओ एक्स डैश, एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश इज वाई एक्सिस। पॉइंट्स डाल दीजिए 1 2 3 4, नंबर्स यहाँ भी डाल दीजिए 1 2 3, इधर भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऑफ 0, माइनस की वैल्यू -2 -3 -4 माइनस का 5। सो अब इस पॉइंट को प्लॉट करें। एक्स क्या है -4.5, वैल्यू ऑफ वाई इज 1। प्लॉटिंग दिस पॉइंट इन दी एक्स वाई प्लेन। सो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी -4.5, यहाँ मिडल में लाई कर रहा है, इसके बिल्कुल स्ट्रेट, और ये आपका पहला पॉइंट बन गया 1। फर्स्ट पॉइंट हो गया -4.5 और 1। सेकंड पॉइंट क्या है -4.5, वैल्यू ऑफ एक्स -4.5 और वाई इज 2। -4.5 यहाँ लाई कर रहा है इसके बिल्कुल स्ट्रेट में, और 2 इधर। इन दोनों की जो इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइंस का जो म्यूचुअली इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वो पॉइंट बन जाएगा। सो ये पॉइंट क्या आ गया -4.5 और 2। नाउ ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे आप स्टेट लेवल के अंदर, और ये हमारी ग्राफ आ गई in 2 variables. So this is the geometrically representation of a linear equation in 1 variable and in 2 variables as the solution. That's all. Now our next chapter, our chapter number 4 is complete. Next chapter is 5, Introduction to Euclid's Geometry. Euclid is a mathematician. Euclid ने आपने views दिए हैं, और उसके views बहुत ही important views हैं in this chapter. Now you see in book Introduction to Euclid's Geometry. इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या है? देखिए ये इंट्रोडक्शन आपको राइट करना है, यहाँ से लेकर द वर्ड ज्योमेट्री टू यहाँ तक आपको राइट करना है। द वर्ड ज्योमेट्री हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो। किस वर्ड से बना है? देखिए 2 वर्ड्स मिलकर से, 2 वर्ड्स को मिलाकर आपका ज्योमेट्री बना है। जियो मीनिंग्स अर्थ एंड मेट्री मीनिंग मेजर। इट मीन्स अर्थ मेजरमेंट। इसका क्या मीनिंग हुआ? रियल मीनिंग क्या हो गया ज्योमेट्री का? अर्थ मेजरमेंट। द नीड ऑफ द मैन टू मेजर लैंड अपीयर्स टू हैव लीड टू द ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री। देखिए लैंड्स को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। सो आपको डेफिनेशन लिखनी है पहले तो ये ज्योमेट्री की, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। द वर्ड ज्योमेट्री ये पूरा कंप्लीट। फिर इसके बाद जो सम इम्पोर्टेंट्स वैल्यू यहाँ से देखिए, थेल्स थ्योरम। थेल्स क्या है? थेल्स ए ग्रीक मैथमेटिशियन, ये भी आपको राइट करना है फेयर नोटबुक में, क्लियर। थेल्स ए ग्रीक मैथमेटिशियन वाज द वन हु गेव द फर्स्ट नॉन प्रूफ ऑफ ए स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट का पहला नॉन प्रूफ किसने दिया है? थेल्स ने दिया। दैट ए सर्कल, कौन सा प्रूफ दिया? सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर, कि जो सर्कल जो है वो अपने डायमीटर से बाइसेक्ट हो जाता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और थेल्स मोस्ट फेमस प्यूपिल्स पाइथागोरस। थेल्स किसका है भाई? प्यूपिल्स, स्टूडेंट्स, पाइथागोरस का स्टूडेंट्स है, क्लियर। सो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये थेल्स कौन है, कहाँ से है? थेल्स ग्रीक मैथमेटिशियन है। पहला नॉन प्रूफ दिया, क्या प्रूफ दिया? कि डायमीटर जो होता है वो सर्कल को बाइसेक्ट करता है। और फिर थेल्स का जो टीचर है वो थेल्स मोस्ट प्यूपिल्स पाइथागोरस। थेल्स का टीचर कौन है? पाइथागोरस। इट मीन्स थेल्स इज द स्टूडेंट ऑफ पाइथागोरस। नाउ सी हियर फ्रॉम यूक्लिड। देखिए इस चैप्टर के अंदर हम यूक्लिड को रीड करेंगे कि यूक्लिड ने क्या है। यूक्लिड हु वाज ए टीचर ऑफ मैथमेटिशियन एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, मिस्र के अंदर जो अलेक्जेंड्रिया है ना, वहाँ का है ये, एक मैथमेटिशियन है। collected all the known work on geometry and arranged it in a systematic manner
इन हिज फेमस ट्रेटिस द एलिमेंट्स, देखिए एलिमेंट्स किसने लिखी है, यूक्लिड ने लिखी। यहाँ ये क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स के अंदर, 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है आपका एलिमेंट्स किसके द्वारा, यूक्लिड के द्वारा। द एलिमेंट्स इज डिवाइडेड इनटू ए सेट ऑफ 13 बुक्स, एलिमेंट्स कितने बुक्स में डिवाइड किया गया है, 13 बुक। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एलिमेंट्स डिवाइड इनटू ए सेट ऑफ 13 बुक्स which cover plane, geometry, arithmetic and number theory, irrational numbers and solid geometry। आपको यहाँ से लेकर यूक्लिड से लेकर और ये 13 बुक्स तक आपको राइट करना है फिर अपनी नोटबुक में। नाउ इन दिस इज चैप्टर एक्सियोम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। व्हाट इज एक्सियोम, एक्सियोम क्या होता है, एक्सियोम होता है द बेसिक फैक्ट, यहाँ से देखिए, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन और ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियोम। यानी एक्सियोम्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो एक्सियोम, उनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो प्रूफ नहीं होते हैं। सो इट मीन्स एक्सियोम क्या है, एक्सियोम्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ। सो ये डेफिनेशन आपको राइट कर लेनी है एक्सियोम्स की। क्या राइट करेंगे, द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ जो मान ली जाती है, जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं जिनको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, एक्सियोम्स। सो ये डेफिनेशन लर्न एंड राइट, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियोम। थ्योरम के अंदर क्या होता है, प्रूफ दिया जाता है। इन ज्योमेट्री when a property or a result is proved to be true through logical reasonings based on some axioms, जो कि some axioms का यूज करते हुए हम इस थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। यूक्लिड्स की डेफिनेशंस, यूक्लिड ने क्या क्या डेफिनेशंस दिए ये आपको राइट करना है। यूक्लिड डेफिनेशंस आप हेडिंग डालेंगे यूक्लिड डेफिनेशंस, और फिर इसकी ये जो डेफिनेशंस है वो नीचे राइट की गई है यहाँ पे। इन सभी डेफिनेशंस को आप लिखेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, ए सॉलिड हैज शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, किसी भी सॉलिड का क्या होता है, शेप होती है, साइज होती है, उसकी पोजीशन होती है, और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हो आप, ठीक है। सो ये फर्स्ट डेफिनेशन। इट्स बाउंड्रीज, देखिए सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती हैं आर कॉल्ड सरफेसेज। सॉलिड की बाउंड्रीज को हम क्या कहते हैं, सरफेस। जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड एक सॉलिड है और उसका जो बाउंड्री होती है वो सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ स्पेस फ्रॉम अनदर एंड हैव नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती यहाँ पे बाउंड्री की। द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस, सरफेस की जो बाउंड्रीज है आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइन, या तो कर्व भी होती हैं और स्ट्रेट लाइन भी होती है। जैसे सर्कल, ये जो सफियर है इसकी जो बाउंड्री ये कैसी होती है, कर्व होती है, और जो आपका क्यूबॉइड होता है उसकी लाइंस वो क्या होती है, बाउंड्री स्ट्रेट होती है। नेक्स्ट, दीज लाइंस एंड इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स की एंड होती है। सो आज आपको केवल यही लिखना है, इफ वी मूव अलोंग एज सॉलिड, देखिए यहाँ पे एरो के साथ सॉलिड से क्या आ गया, सरफेस, सरफेस क्या होती है, लाइन होती हैं, और लाइन क्या होती हैं, उस पर पॉइंट होते हैं। सो ये लाइन हैज इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स। वी रियलाइज दैट एट एवरी स्टेप वी आर लॉसिंग वन एक्सटेंशन कॉल्ड डायमेंशन। क्या कहते हैं इनको, डायमेंशन कहते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। एज ए सॉलिड हैज 3 डायमेंशन, सॉलिड के डायमेंशंस क्या होते हैं, 3। ए सरफेस हैज 2 डायमेंशन, देखिए सरफेस के डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन 2। ये 1 मार्क क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सरफेस की डायमेंशन क्या होती हैं, 2 होती हैं। सॉलिड के डायमेंशन 3 डायमेंशंस होती हैं। ए लाइन हैज 1 डायमेंशन, और एक लाइन की जो होती है सिंगल डायमेंशन होती है, ओनली लेंथ होती है। एंड ए पॉइंट हैज नो डायमेंशन, और कोई पॉइंट होता है उसकी कोई डायमेंशन, जैसे ये पॉइंट फाइन डॉट होता है वो पॉइंट कहलाता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।